तो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति यज्ञ वस्तुतः वैसे देखें तो यह कोई कर्म कांड या सांप्रदायिक की विधि नहीं है। हमको पता नहीं है, इसीलिए हमको लगता है कि ये हवन यज्ञ तो कभी कभी करने की चीज़ है, या ये तो कर्मकांड है, या ये कुछ लोगों के लिए करने को होता है, जाति के लिए है, ये परंपरा वालों के लिए है। तो मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं, ऋषियों ने हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए दो तरह के विधाओं का वर्णन किया। एक को हम कहते हैं नित्य कर्म, एक को हम कहते हैं नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म वो होते हैं जो हमको प्रतिदिन करने को होते हैं, तो यज्ञ को भी नित्य कर्म के रूप में ही माना गया है। तो पंच महायज्ञों का विधान प्राचीन काल में आपने सुना होगा कि हर व्यक्ति के लिए प्रातः काल उठ करके कि पंच महायज्ञों का हमको सबको विधान करना होता था, इन्हीं पालन करना होता था। तो वह किसी बिना निमित्त के भी, तो इसीलिए इसको नित्य कर्म कहा। जैसे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवेश्व देव यज्ञ और पितृयज्ञ जो पांच हैं, पांच में से संक्षिप्त में आप ऐसे जानो कि ब्रह्म यज्ञ का अर्थ होता है जहाँ पर हम बैठ करके परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हैं, जिसने इस संसार को बनाया, जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की, जिसके द्वारा हम जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। तो वह कोई शक्ति है, कोई ऐसी ताकत है या सुप्रीम पावर है जिसके लिए हमें सतत वो स्मरण बना रहे। यानी कि यह जो दुनिया है यह अनायास घटित हुई घटना नहीं है, अपितु किसी सामर्थ्यशाली, अत्यंत सामर्थ्यशाली, शक्तिशाली किसी ऐसी शक्ति के द्वारा निर्मित यह जगत है। उसके तो हम चींटी बराबर के भी नहीं हैं। यदि आप उसको बहुत गहराई में सोचें, आप लोगों ने साइंस पढ़ी है और पढ़ोगे भी, आप देखेंगे तो जैसा यह सौरमंडल है, आकाश गंगा है, इस तरह से न जाने कितनी सारे सौरमंडल हैं, आकाश गंगाएं हैं। अभी तो दो जैसे सूर्य की किरणों को धरती में आने में कितना टाइम लगता है, कितने मिनट लगते हैं? 8 मिनट लगभग लगते हैं। तो समझ लो कि 200 करोड़ सौर प्रकाश वर्ग पर्व की दूरी तक भी है। यानी कि यह जो दुनिया है, जो अभी पता लगाया है इस वैज्ञानिकों ने, 200 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर। कल्पना करके देखो, जब हम सूर्य की बात करते हैं हमें 6-8 मिनट में ऐसा लगता है सूर्य कितना दूर है। तो वहाँ पर न घंटों की बात नहीं है, मिनटों की नहीं है, दिन की भी नहीं है, महीनों की भी नहीं है। आप कल्पना करके देखिए। तो ऐसा नहीं कि वो एक ही तरफ है गति, वह तो चारों तरफ की स्थिति है। तो वो जहाँ तक हमको पता चला है तो वो एक ही शक्ति के द्वारा, सत्ता के द्वारा ही संचालित है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ का भगवान अलग है, उधर का अलग है, उधर का अलग है, ऐसा नहीं है। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमें यह स्मरण रहना चाहिए कि हमारी उत्पत्ति, हमारा संसार में आना ये अनायास घटना नहीं है। ये किसी के द्वारा यह सुनियोजित ढंग से व्यवस्था के पार्ट की तरह से हम इस दुनिया में आए हैं। तो उसको स्मरण करना, ध्यान करना, चिंतन करना, उसको ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है।